हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट मोनिशा और मैं फिर से लेकर आई हूँ आपका प्यारा शो लव यू जिंदगी। आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप किसी भी हाल में अपने आप को कमजोर और मजबूर मत समझिए। आप खुद ही अपनी जिंदगी में मुस्कुराहट लेकर आ सकती हैं और इस खूबसूरत और शांत झील की तरह अपनी जिंदगी में भी खुशियाँ, शांति और ठहराव ला सकती हैं। सिक्किम के गैंगटॉक शहर में रहने वाली सोनम चुडेन भूटिया ने होममेड चॉकलेट बनाने वाले कंपनी की स्थापना की है। आज वो अपने इलाके की बहुत सारी महिलाओं को ट्रेनिंग देती है और उन्हें एक रोजगार दिलाती है। एक मीठा विचार क्या कर सकता है, उसकी मिसाल है सोनम चुडेन भूटिया। तो चलिए मिलते हैं सोनम से हमारे स्पॉटलाइट सेगमेंट में। नमस्कार टू इंडिया। बहुत धन्यवाद टू लव यू जिंदगी टीम मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए एंड मेरा एक्सपीरियंस, मेरा काम दुनिया से शेयर करने के लिए। मैं चॉकलेट्स 2014 से बना रही हूँ, अभी 5 इयर्स हो गया। एक्सेप्ट चॉकलेट्स मैं ट्रेडिशनल बुटीक भी चलाती हूँ। सिक्किम में जो भी ट्रेडिशनल ड्रेस होते हैं, भोटिया, लेप्चा, नेपाली, जितना भी कास्ट का है वो ड्रेस भी मैं डिज़ाइन करती हूँ। एंड एक्सेप्ट दैट बुटीक आई मेक कोन हाउस फ्लावर ऑल्सो। ये मैं अभी तो मैं टाउन में नहीं सिखाया अभी तक। जितने भी मैं ट्राई कर रही कि रूरल एरिया में और सेल्फ हेल्प ग्रुप लड़की लोग को था, उन लोग को सिखाने के लिए ऑलमोस्ट मैंने 16 लड़की लोग को ट्रेनिंग भी दे दिया। अरे वाह, हमें तो सिर्फ आपके चॉकलेट के बिजनेस के बारे में जानकारी थी, लेकिन आप तो काफ़ी टैलेंटेड और क्रिएटिव निकले। तो सोनम जी, आपको हमें बताना पड़ेगा कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई। चॉकलेट्स का इस वेंचर का शुरुआत मेरा 2014 में हुआ था, क्योंकि 2014 से पहले सिंस स्कूल डेज मैं सोशल वर्क करती थी NGO से या फिर ऑर्गेनाइजेशन से मिलके, लाइक इवेंट्स एंड ऑल, प्लस मैनी थिंग्स लाइक फॉर अ कॉज के लिए भी हम लोग काम करते थे। तो उस टाइम लाइक मैं नॉट ओनली वन प्लेस, डिफरेंट प्लेसेस लाइक और डिस्ट्रिक्ट में जाके हम लोग देखते थे कौन कैसा है क्या है। एंड चॉकलेट्स मेरा माइंड में, ये मेरा प्लान नहीं था मैं फ्यूचर में चॉकलेट्स में बनाऊंगी चॉकलेट्स का, ये मैं कभी नहीं सोचा था। क्योंकि बचपन में मेरा जितने भी हम लोग, मेरा भैया बहन, हम लोग जितने भी फ्रेंड्स था, सबसे कम चॉकलेट खाने वाली में से मैं ही थी। अच्छा। देन माई डेस्टिनी वॉज लाइक टोटली डिफरेंट। नाउ आई एम इनटू चॉकलेट्स, आई एम मेकिंग चॉकलेट्स, आई एम सपोर्टिंग टू हाउस वाइफ एंड कुछ इवेंट एंड एग्जीबिशन में कभी भी हम लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है, अच्छे से सेल हो जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा ऑर्फनेज एंड डेस्टिट्यूट में भी लाइक थोड़ा सा डोनेट या सपोर्ट हम लोग करते हैं। सोनम जी, आप अभी काफ़ी सालों से अपना बिजनेस चला रही हैं, तो जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की सहेलियाँ हमें अभी देख रही हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि खुद का बिजनेस चलाने के लिए किन क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है? मैं सभी महिला को बोलना चाहती हूँ कि आप दिल में क्या सोच रहे हो, क्या करने के लिए सोच रहे हो, उस चीज़ में आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए एंड खुद को विश्वास रखना चाहिए कि ये चीज़ मैं कर पाऊँगी। एंड लाइफ में हर एक ही टाइम में सक्सेस कभी भी नहीं होता है। लाइफ में एक बार दो बार, कितने लोगों को तो 100,000 टाइम भी फेल होता है। तो उसमें वीक पॉइंट नहीं लेके, उसको पॉजिटिव वे में लेके, जितने बार भी आप फेल होते उसको प्लस पॉइंट करके आपको एक्सपीरियंस, उस चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके एंड एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंट करके आगे बढ़ना है। एंड लाइफ में डर कभी भी नहीं रखना है। आप ये चीज़ करना है तो करना है, क्योंकि लाइफ में रिस्क चीज़ें होता ही होता है। एंड ये मत सोचना कि आपके पास कुछ नहीं है, मेरे पास बैंक बैलेंस पैसा नहीं है, मैं कैसे बिजनेस करूँगी। आपके पास आइडिया है, आपके पास कॉन्फिडेंट, आपको खुद को विश्वास है, तो आप कर पाओगे। सोनम जी, आपकी कहानी से हमको पता चला है कि आपने बहुत सारी चैलेंजेस को फेस किया है और आज आप यहाँ तक पहुँची है। कितनों ने गिव अप कर दिया, लेकिन ये आपका जुनून और डिटर्मिनेशन था जो आपको यहाँ तक आज लेकर आया है। एंड आई एम श्योर जितने भी हमारी नॉर्थ ईस्ट की बहनें हैं, हमारी सहेलियाँ हैं, वो आज आपकी कहानी सुनकर बहुत इंस्पायर हुई होंगी और बहुत कुछ उनको सीखने को मिला है। तो आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगी? नॉर्थ ईस्ट की महिला को मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी लाइफ में आपका इंटरेस्ट है करने के लिए, उसमें बिलीफ सिस्टम सबसे ज़्यादा होना चाहिए।
दूसरों को नहीं, खुद को। ये मत सोचना कि आपके पास कुछ नहीं है, आप नहीं कर सकती हो, आपके पास पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, ये नहीं है। हमेशा जो भी बिजनेस करती हो उसमें पैसा एंड प्रॉपर्टी तो होना चाहिए, लेकिन नहीं होने से भी आपको आइडिया, आपको खुद से कॉन्फिडेंट, आपको खुद को बहुत बिलीव है एंड आप 100% आपका हार्ड वर्क आप देते हो तो जो भी आप काम कर सकते हो। सोनम जी, आप जो काम कर रही हैं, हम आशा करते हैं कि आप उसमें आगे बढ़ती जाइए और हमारी तमाम नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को ऐसे ही प्रेरित करती रहिए। हमको वक्त देने के लिए और हमारे साथ मीठी मीठी बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनम ने ये साबित कर दिया है कि एक बार आप डिसाइड कर लो तो मंजिल मिल ही जाती है। जैसे अब हम हमारी दूसरी मंजिल की तरफ जाने वाले हैं, जो है नॉर्थ ईस्ट के एक और खूबसूरत शहर के नए मार्केट में। तो चलिए थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं हमारे स्टाइल रैप सेगमेंट में। हाय फ्रेंड्स, आज मैं हूँ गुवाहाटी के फैंसी बाजार में, ऑसम गुवाहाटी के ऑसम मार्केट में। ये गुवाहाटी का बहुत ही पुराना और वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है। आप देख सकते हैं कि ये मार्केट काफी क्राउडेड है। तो चलिए थोड़ी सी फैंसी शॉपिंग कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। चलिए। बोलते हैं जापी। ये असम का ट्रेडिशनल है और ये सिंबॉलिक है। इसको आप वॉल में, अपने वॉल में सजा सकते हैं। मेरा ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि फैंसी बाजार नॉर्थ ईस्ट में ही सबसे बड़ा मार्केट है। ये तो बहुत ही वाइड स्प्रेड है। यहाँ पे आपको घर के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन सब कुछ मिलेगा। मैंने सुना है कि फैंसी बाजार में बहुत ही प्यारी साड़ियाँ मिलती हैं। तो चलिए कुछ साड़ियाँ देख लेते हैं इस शॉप में। देखिए प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं यहाँ पे। ये कलर्स कितने ब्राइट और प्यारे हैं। हेलो, शादी वादी का मौसम आता जाता रहता है, उसमें हमको कई तरह के कपड़ों की जरूरत होती है। तो ये देखिए, असम का जो ट्रेडिशनल आउटफिट है, मेखला चादर, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फैंसी बाजार की एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको आधुनिक चीजें भी मिलेंगी और ट्रेडिशनल चीजें भी मिलेंगी। दिस इज अ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल शॉपिंग लवर्स। तो आप जब भी गुवाहाटी आए, फैंसी बाजार जरूर आए। आप बिल्कुल भी निराश नहीं होने वाले, ये मेरा दावा है। फैंसी बाजार की एक बढ़िया सी बात यह है कि यहाँ पे हर काइंड ऑफ शॉप्स होते हैं। यहाँ पे आपको रोड में भी शॉप्स मिलेंगे और एसी शॉप्स भी मिलेंगे। तो अब मैं आई हूँ एक ट्रेडिशनल शॉप में, जहाँ पे आपको यहाँ के मेखला चादर मिल जाएंगे। आपको ये सिल्क में मिलेंगे, आपको ये कॉटन में मिलेंगे। देखिए ये आपको बहुत सारे कलर्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े हैं। देखिए पिंक है, येलो है। ये आपको हर प्राइस रेंज में मिल जाएगा। जो भी आपका बजट हो उसी रेंज में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आपको कुछ स्पेशली स्टिच कराना हो, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो फैंसी बाजार इज द राइट प्लेस फॉर यू। यहाँ पे आपको हर तरह के रॉ मटेरियल्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट आपको अच्छे टेलर्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं एक टेलर के साथ ही हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी सिलाई करते हैं। अच्छे कुर्ते, लहंगा, साड़ी, ब्लाउज सब कुछ सिला के आपको एकदम परफेक्ट बना के देंगे, ताकि आप एकदम ब्यूटीफुल लगे और फैंसी लगे। फैंसी बाजार तो इतना बड़ा एंड सो एक्साइटिंग है कि मुझे ये बार बार याद दिलाता है कि मुझे कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है और मुझे उनकी शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो मैं तो और भी ज़्यादा शॉपिंग करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अभी तक थकी नहीं हूँ, बिकॉज मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। लेकिन हम और आप अगले सेगमेंट में मिलेंगे, ठीक है? आज की नारी को अपने परिवार के साथ ही अपना करियर भी संभालना पड़ता है। इसीलिए उनका शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। अपने आप को आप स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में कुछ नई जानकारी देने के लिए चलिए चलते हैं हमारे हेल्थ मंत्रा सेगमेंट में। योग करेगी जो नारी, नहीं होगी उसको कोई बीमारी। वेल सेड, राइट? आज हम आपको महिलाओं से संबंधित रोगों के बारे में जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि आप योगा से कैसे उन्हें ठीक कर सकते हैं। और इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए आज मेरे साथ हैं गुवाहाटी की जानी मानी योगा गुरु दीपाली बर्मन।
चलिए उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं योगा के अनेक फायदे। दीपाली जी, आपका हमारे शो लव यू जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। दीपाली जी, आप कई सालों से योगा प्रैक्टिस भी कर रही हैं और दूसरों को भी सिखा रही हैं। आप खास तौर पे महिलाओं के साथ बड़ी नज़दीकी के साथ काम करती हैं और उन्हें योगा के जरिए बहुत सारी बीमारियों से आपने उनको ठीक किया है। तो आप हमें योगा के महत्व के बारे में बताइए, खास तौर पे महिलाओं के लिए। तो खुद मैं एक पेशेंट थे आज से लगभग 20 साल पहले, तो योग करके मेरा ये बहुत सा बीमार ठीक हुआ है। एवरी मंथ डॉक्टर के पास में रहते थे, तो दवाई ले लेके मेरा थोड़ा साइड इफेक्ट भी हुआ है। तो इसके बाद मैंने सोचा अरे थोड़ा बहुत तो योगा करके देख लेती हूँ कैसा होता है। तो किया है 15 दिन, जो किया है 15 दिन का बाद ही मेरा थोड़ा बहुत चेंज मिला है। तो इसका बाद मैंने कंटिन्यू किया है योगा करने के लिए। इसका बाद मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो इसका बाद और लेडीज़ को सिखाने के लिए कोशिश किया। आज आप हमारे साथ कुछ ऐसी महिलाओं को लेकर आए हैं जो आपके साथ कई सालों से योगा सीख रही हैं और योगा सीखने के बाद इन्होंने अपने आप की बहुत सारी महिलाओं से संबंधित बीमारियों को ठीक किया है। तो क्या आप हमें आज उन योगा आसनों के बारे में बताएंगे जो प्रैक्टिस करके इन्होंने अपने आप को ठीक किया है? जी हाँ, मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। जी चलिए बताइए। माइग्रेन पेन वाले जो महिला था, इसको अनुलोम विलोम करने के लिए दे, तो कम से कम लगभग 3 महीने से 6 महीने तक लग गया इसका अनुलोम विलोम ठीक होने के लिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए इसका जो नियम है, दाहिने हाथ से दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से सांस को लेना है और बाएं नाक को बंद करके दाहिने नाक से छोड़ना है और दाहिने नाक से लेके बाएं नाक से छोड़ना है। ये एक कंप्लीट राउंड है। ये राउंड आपको कंटिन्यू करना है, कम से कम इसको 5 मिनट्स to 10 मिनट्स तक करना है, ये क्योर होने के लिए। जो महिलाओं का इसका प्रॉब्लम था हाई बीपी के लिए प्राणायाम करने के लिए जो ज़्यादा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा आसन वगैरह कर नहीं सकते, कोई आसन करने से शायद बीपी हाई हो सकते हैं। तो पहले प्राणायाम कराते हैं और प्राणायाम से बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। खाली बीपी अच्छा ऐसा नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है और आपका शरीर ठीक रहते हैं। तो इसका साथ साथ जो हाई बीपी के लिए दिया था भामरी और ओम चांटिंग। भामरी करना है, दोनों इंडेक्स फिंगर को आईब्रो के ऊपर लेना है और बाकी 3 फिंगर्स आँख के ऊपर रखना है और थंब फिंगर से कान को बंद करना है और मुख बंद रहेंगे, नाक से सांस लेके और नाक से सांस को छोड़ना है। आवाज़ देके जहाँ पे का जो आवाज़ है इसमें वाइब्रेट होता है ब्रेन में, तो इस कारण से लाभदायक होता है हाई बीपी के लिए। एक महिला का प्रॉब्लम आया थे हम लोग के पास, जो है यूटेरस प्रॉब्लम थे। तो यूटेरस प्रॉब्लम है, साथ साथ और ज़्यादा दूसरा प्रॉब्लम भी आते थे। तो इसके लिए दिया था कंधार आसन करने के लिए। सांस लेते हुए कमर को ऊपर तरफ उठाना है और इसमें थोड़ा समय होल्ड करेंगे सांस को, कम से कम 10 काउंट तक 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। इसके बाद सांस को धीरे से निकाल के और अगले पोजीशन में आ जाएंगे, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। ऐसे कम से कम 5-10 बार करना है। नेक्स्ट है गैस प्रॉब्लम के लिए एक महिला को दिया था पवन मुक्तासन। बाएं पैर, अभी बाएं पैर को मुड़ेंगे, सांस सटे हुए सिर को उठाना है, थोड़ा समय रखेंगे। इसका बाद पैर को नीचे करेंगे, सिर नीचे करेंगे, फिर दोनों पैर एक साथ करेंगे। पहले राइट, इसका बाद बाएं, इसका बाद दोनों पैर। ये पूरा मिला के एक सर्कल होता है पवन मुक्तासन का। हाँ, इसका प्रॉब्लम है फैटी लीवर। आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग का फैटी लीवर होता है। तो फैटी लीवर होने के कारण खाने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, जो खाते हैं ये भी डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है फैटी लीवर का। तो उनके लिए जितना ट्विस्ट कर सकते हैं एब्डोमेन में, तो अर्ध मत्स्येंद्रासन दिया है इसको फैटी लीवर को ठीक करने के लिए। 3 महीने से 6 महीने लग गया जो महिलाओं के ठीक करने के लिए फैटी लीवर से। तो देखा दोस्तों, योगा के कितने सारे फायदे हैं। तो अभी से योगा को अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना लीजिए और हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहिए। तो आज के हेल्थ मंत्रा सेगमेंट में बस इतना ही। मैं आपको मिलती हूँ हमारे अगले सेगमेंट में। नॉर्थ ईस्ट में म्यूजिक की एक अहम भूमिका है और आज नॉर्थ ईस्ट के कलाकार तो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। तो म्यूजिक में करियर बनाने का आइडिया कुछ बुरा नहीं है, इसीलिए मैं आज आपको ले चलूंगी शिलोंग के एक अनोखे म्यूजिक एकेडमी में, हमारे अगले सेगमेंट में जो है career.com।
म्यूजिक इंडस्ट्री में एक सुरीला करियर आप कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ बैठे हैं शिलोंग के सेंट एंटनीज कॉलेज के फैकल्टी मेंबर मिस्टर MP बोरा। बोरा जी, आपका हमारे शो लव यू जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमें ये बताएं कि म्यूजिक इंडस्ट्री में करियर कैसे बनाते हैं। म्यूजिक में बहुत सारा कोर्स होता है, स्पेशली इन आवर एंटनीज कॉलेज में हम लोग का जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है, इसमें जो कोर्स है वो BA ऑनर्स म्यूजिक का है। अच्छा। तो वो कोर्स में हम लोग का डिफरेंट वो अलग अलग ब्रांच होता है। तो उसमें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी सिखाता हूँ हम लोग, उसका साथ तबला भी है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। तो उसका बाद एक पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो वन इज़ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक, उसका भी प्रैक्टिकल भी है। एंड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में वोकल हम लोग सिखाता हूँ। तो वोकल दिस इज ए कंपलसरी एंड वो लोग लेना ही पड़ेगा। अच्छा, ओके। उसका बाद हम लोग का साउंड है, साउंड सब्जेक्ट है, उसमें हम लोग कैसे रिकॉर्डिंग वगैरह मीडिया जो चीज़ होता है ना, वो लोग का स्पेशलाइज्ड टीचर है एक। अच्छा। वन टीचर होता है हम लोग का अलग अलग ब्रांच में। जी, तो ये म्यूजिक में कोर्स करने के लिए किसी को किस क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है? कोई फ्रेशर है तो क्या वो सीधा कॉलेज में आ सकते हैं? They have to complete 10+2 first, 10+2 with 55% marks. 55%। This is some norms from the UGC. ओके। So हम लोग का वहाँ पे उसका बाद एक्सपीरियंस हम लोग देखता है। एकदम फ्रेश स्टूडेंट होने से प्रॉब्लम है, क्योंकि दिस इज़ ए कम्प्लीटली कॉलेज लेवल ना। तो कॉलेज लेवल में हम लोग को ABCD नहीं सिखाता हूँ, थोड़ा सा सिखाना आगे जाना पड़ेगा ना जी। तो जो स्टूडेंट्स वो लोग थोड़ा कुछ मालूम होना होगा म्यूज़िक में, आइदर वेस्टर्न म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक, और छोटा मोटा कुछ गाना नहीं, कोई गिटार बजाना सीखना होगा। जी। तो स्कूल लेवल वो लोग पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कोई ये कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद क्या, उसके बाद उनका भविष्य क्या है? हम लोग का बहुत सारा एवेन्यू है। से देखिए तो एक है टीचर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एंड बहुत सारा कोर्स है यहाँ पे। असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है जी, म्यूज़िक प्रोफेसर बन सकता है, नहीं तो एक स्कूल में म्यूज़िक टीचर बन सकता है। 2 नंबर ऑल इंडिया रेडियो का वो स्टाफ आर्टिस्ट भी बन सकता है। अच्छा। उसमें ग्रेड एग्जामिनेशन पास किया तो। ओके। आखिर में बोरा जी, क्योंकि हमारा शो महिलाओं के लिए है, हम ये जानना चाहते हैं कि आपका ये कॉलेज अपने म्यूज़िक के थ्रू नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को कैसे सपोर्ट करता है? तो एक्चुअली क्या है, नॉर्थ ईस्ट में वो हम लोग का 8 सिस्टर्स होता है ना जी। यहाँ पे हम लोग का बहुत सारा वो अलग अलग नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सबका स्टूडेंट है। अच्छा। तो यहाँ पे तो गर्ल स्टूडेंट भी है, बॉयज स्टूडेंट्स भी है। सो बेसिकली महिलाओं के लिए भी ये कोर्स बहुत बढ़िया है। बोरा जी, आपने हमको वक्त दिया, हमारे साथ बातचीत की और म्यूज़िक में करियर कैसे बनाए इसके बारे में इतनी सारी बातें आपने हमारे साथ शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू योर होल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच। तो ये थी म्यूजिक में करियर बनाने के लिए उपयोगी जानकारी। और अब वक्त आ गया है थोड़े से ग्लैमर का, क्योंकि मैं आपको ले चलूंगी सीधे बॉलीवुड, जहां मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एक और खास कलाकार से, जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताएंगे कुछ खास बातें अपने अंदाज में। चलिए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, जो है ग्लैम शैम। मैं अभी आइजॉल गया था, तो आइजॉल में एक जो सबसे अच्छी बात लगी, बड़ी पतली पतली संकरी सड़कें हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक डिसिप्लिन इतना है कि लोग खुद रुक जाते हैं, लाइन से कतार से स्कूटर और गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, कोई हॉन्किंग नहीं होती है, अपने शहर को साफ रखते हैं, सुंदर रखते हैं। लड़कियाँ बेझिझक आज़ादी के साथ उसी मात्रा में घूमती हैं जिस मात्रा में लड़के सड़कों पर घूमते हैं। कोई छेड़छाड़ या महिलाओं के खिलाफ क्राइम बहुत कम है नॉर्थ ईस्ट में बनस्पत भारत के अन्य हिस्सों में। मणिपुर जाएं आप, इम्फाल में तो एक पूरा मार्केट है जो लेडीज़ ही चलाती है, बड़ा खूबसूरत मार्केट है। वहाँ का फैब्रिक, वहाँ की कारीगरी, वहाँ के वस्त्र, बांस का काम, बहुत कुछ है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है। मेरी पत्नी भी नॉर्थ ईस्ट से है, वो मणिपुरी है, तो 2 बार जाने का मौका मिला है और जगह तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन
इतना एक्सप्लोर नहीं है। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। मैं पहाड़ों में पला बढ़ा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जनरली पहाड़ के लोग बड़े सीधे होते हैं। पहाड़ की पगडंडियाँ जितनी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, लोग उतने ही सीधे होते हैं, दिल के साफ होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक ख़ास बात जो है स्पोर्ट्स, हमारे बहुत सारे बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट ने दिए। चाहे आप वेट लिफ्टिंग में देख लीजिए, बॉक्सिंग में देख लीजिए, फुटबॉल में देख लीजिए, बड़े ही बहादुर और मेहनती और टैलेंटेड लोग हैं। म्यूज़िक बिल्कुल अलग है वहाँ का, डांसेस वहाँ के अलग अलग हैं। सो बहुत सारा कुछ देखने के लिए है जो सब देशवासियों को मिलना चाहिए। और आप सबसे मैं कहूँगा कि भाई आप पर्यटन के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं, अपने देश का एक हिस्सा है जो बिल्कुल अछूता है, लेकिन आप वहाँ जाएंगे तो खूब अवगत होगी आपकी, बड़े खुले दिल से आपको गले लगाएंगे वो, और उन्हें बड़ी खुशी होती है जब भी यहाँ से जो है टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। तो आप जाइए, बहुत अच्छा अनुभव है। नॉर्थ ईस्ट हमेशा अलग थलग रहा है मेनलैंड से, मेनलैंड ही कह लीजिए। जैसे चाइना में है, हांगकांग है, तो हांगकांग वाले चाइना को मेनलैंड कहते हैं, तो हमने भी नॉर्थ ईस्ट को हमेशा अपने से अलग रखा। इंटरकल्चरल एक्सचेंज जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। जी, मुझे भी पहले नहीं पता था, जब आइजॉल गया तो पता चला। वहाँ पर सावधान इंडिया सब देखते हैं, मेरी फिल्में सबने देखी हुई हैं। कुछ लोकल केबल वाले जो हैं प्रोग्राम्स हमारे डब करके भी दिखाते हैं वहाँ पर। तो मेरे जितने कलीग्स हैं यहाँ के, उन सब से मैं कहूँगा कि भाई आपके फैंस की तादाद नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारी है, तो जाइए एक बार ज़रा उन्हें भी दर्शन दे दें, मिलाइए उनसे। जी, मैं आपके सभी दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हम हर साल छुट्टियाँ मनाते हैं, और जो थोड़ा संभ्रांत वर्ग है वो अक्सर विदेशों की ओर निकल जाता है। हमारे देश में जो है बहुत खूबसूरती है भाई। आप कश्मीर से शुरू करें कन्याकुमारी तक, और गुजरात से शुरू करें नॉर्थ ईस्ट तक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, बहुत खूबसूरती भरी पड़ी है। सो बाहर भी देखें, अपने बच्चों को वो भी दिखाएं, लेकिन साथ साथ अपने परिवार को, अपने बच्चों को अपने देश की खूबसूरती भी दिखाएं। दोस्तों, समय एक ऐसी चीज है जो एक बार जाता है तो फिर वापस नहीं आता, और वो जाता है इसलिए तो मैं फिर से वापस आ सकती हूँ आपके फेवरेट शो को लेकर, जो है लव यू जिंदगी। तो हम और आप फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय, लव यू वेरी मच, लव यू जिंदगी। आप मेरे ठीक ट्रेडिशनल कल्चर को करते हैं। क्या है ये दो? I forgot, seriously I forgot now.